हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पीछे मित केबी में। दोस्तों, आज हम 11वीं की फिजिक्स के अंतर्गत बीमा का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बीमा क्या होता है। हम एक एग्जांपल समझते हैं, भौतिक राशि समझते हैं। मानते हैं कोई भौतिक राशि यहाँ पर लेते हैं, हम एक बल लेते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, हम लिख सकते हैं यहाँ से किलोग्राम है उसकी घात 1 लिख सकते हैं, मीटर लिखा गया है उसकी घात 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड है सेकंड की घात हम 2 लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण लिखा गया। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम हो जाएगा, त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से किलोग्राम की घात 1 लिखा गया है, मीटर की घात 1 लिखा गया है और सेकंड की घात 2 लिखा गया है। किलोग्राम मात्रक और जो सेकंड है ये आपके मूल मात्रक है। तो कहने मतलब ये जो घातें चढ़ी है ये क्या है, आपके इन मूल मात्रकों की बीमाएं हैं। और बल क्या है, आपका भौतिक राशि है। क्या कहेंगे, बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर क्या होती है, चढ़ाई जाती है। क्या कहेंगे दोस्तों, बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। अर्थात यहाँ पर जो किलोग्राम दिया गया है ये मूल मात्रक है, इसकी घात 1 है, अर्थात इसका जो किलोग्राम की जो बीमा हो जाएगी 1। यहाँ पर जो मीटर दिया गया है ये भी मूल मात्रक, इसकी बीमा 1 हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड दिया गया है उसकी बीमा 2 हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं, बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। जैसे यहाँ पर किलोग्राम पर चढ़ाया गया 1, मीटर पर चढ़ाया गया 1 और सेकंड पर चढ़ाया गया। तो ये 1 1 2 क्या है, आपके बीमा है, इनकी बीमा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ भौतिक राशियाँ हैं जिनकी बीमाएं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर का जो बीमा है एल। दोस्तों, जो बीमा लिखा जाता है वो बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। समय का मात्रक सेकंड है, सेकंड की बीमा हो जाएगी यहाँ से कैपिटल टी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, इसकी बीमा है कैपिटल एम। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, उसको के कैपिटल के से या उसको हम थीटा से लिखते हैं। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है उसकी जो बीमा होती है सी कैपिटल सी स्मॉल डी होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, उसकी बीमा होती है मोल। दोस्तों, यहाँ देखने से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले हम भौतिक राशियों के मात्रक निकाल रहे हैं और जिसका मात्रक निकल रहा है उसी की बीमा निकाली जा रही है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि बीमा ज्ञात करने के लिए हमें भौतिक राशि का मात्रक होना जरूरी है और जिस भौतिक राशि का हमें मात्रक नहीं होगा उसकी हम बीमाओं को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम कुछ और भौतिक राशियों को देखते हैं। दोस्तों, कुछ भौतिक राशियां हैं। ये क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों, सबसे पहले इसका मात्र लंबाई का भी मात्रक मीटर हो जाएगा, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। यहाँ से हो जाएगा मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। और आपको बताया गया है मीटर को जो मीटर के लिए बीमा लिखा गया है वो एल से लिखा गया है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है इसलिए क्षेत्रफल को जो बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर। दूसरी भौतिक राशि हो जाएगी आयतन। दोस्तों, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों, लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो मीटर गुणे मीटर बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब। और दोस्तों, आपको बताया गया मीटर की जो बीमा होती है कैपिटल एल होती है, यहाँ पर मीटर क्यूब है इसलिए इसकी बीमा हो जाएगी एल क्यूब। दोस्तों, तीसरा है विस्थापन। विस्थापन भी एक दूरी होती है जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर और मीटर की बीमा होती है एल। दोस्तों, हमेशा जो बीमा लिखी जाती है वो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाती है।
वेग वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय अंतराल, समय या समय अंतराल। विस्थापन का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। दोस्तों मीटर के लिए बीमा हो जाएगा एल, और समय के लिए सेकंड है, समय का मात्रक सेकंड के लिए क्या हो जाएगा कैपिटल टी। दोस्तों टी ऊपर जाएगा तो एल टी पावर माइनस वन, अर्थात जो वेग की बीमा हो जाएगी वो एल टी पावर माइनस वन होगा। अगली भौतिक राशि दोस्तों चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो मीटर की बीमा एल हो जाएगी और समय की बीमा टी हो जाएगी। दोस्तों टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी पावर माइनस वन, अर्थात चाल की जो बीमा हो जाएगी वो एल टी पावर माइनस वन। यहाँ से इस पर वेग और चाल की बीमा आपस में बराबर होंगी। अगली भौतिक राशि है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। दोस्तों चाहे वेग का मान घटे चाहे वेग का मान बढ़े, वो वेग ही आएगा, चाहे घटाया जाए चाहे बढ़ाया जाए वेग ही आएगा। और यहाँ पर बताया गया वेग की जो बीमा होती है एल टी पावर माइनस वन होती है, इसलिए यहाँ पर वेग की बीमा एल टी पावर माइनस वन हो जाएगी। और यहाँ पर समय की बीमा टी है, तो टी ऊपर जाएगा दोस्तों, तो एल टी पावर माइनस वन पहले से है, टी ऊपर जाएगा टी पावर माइनस वन। यहाँ से आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा एल टी पावर माइनस टू, अर्थात त्वरण का जो बीमा हो जाएगा वो एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा। अगली भौतिक राशि दोस्तों बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम का जो बीमा होता है वो कैपिटल एम होता है और मीटर का कैपिटल एल हो जाएगा। समय है, समय का टी से सेकंड स्क्वायर से हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा यम एल और टी ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस टू हो जाएगा, अर्थात जो बल की बीमा हो जाएगी वो एम एल टी पावर माइनस टू हो जाएगी। दोस्तों अगली भौतिक राशि है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। दोस्तों यहाँ से बल का बीमा निकाले एम एल टी पावर माइनस टू, यहाँ से हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस टू। और आपको विस्थापन की बीमा बताई गई है। विस्थापन एक दूरी होती, दूरी का मात्रा मीटर, अर्थात मीटर के लिए कैपिटल एल लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा कैपिटल एल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। दोस्तों अगली भौतिक राशि हो जाएगी संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान किलोग्राम या द्रव्यमान को लिख सकते हैं कैपिटल एम से, और जो मीटर की बीमा है वो कैपिटल एल हो जाएगा और सेकेंड के लिए हो जाएगा टी। दोस्तों टी जब ऊपर जाएगा तो एल टी पावर माइनस वन हो जाएगा, तो गुणा करेंगे एम एल टी पावर माइनस वन, अर्थात संवेग की जो बीमा हो जाएगी वो एम एल टी पावर माइनस वन हो जाएगी। दोस्तों जहाँ पर आपको बीमा ना समझ में आए बीच में उसको पॉज करके देखिए और आपको बीमा अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों अगली भौतिक राशि है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का होल स्क्वायर। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि एक का मात्रक क्या होता है, या 2 का मात्रक क्या होता है, या 10 का मात्रक, या 1000 का मात्रक क्या होता है, तो ये सब संख्यात्मक मान है, या इसे हम आंगिक मान भी कह सकते हैं। दोस्तों जो संख्यात्मक मान तो आंगिक मान होता है
वो क्या होता है, मात्रकहीन राशियाँ होती हैं। इसलिए यहाँ पर 1/2 एक संख्यात्मक मान, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा k बराबर, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं और वेग को b से, k बराबर mv², और इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो दोस्तों किलोग्राम का m से लिखते हैं और इसको लिख सकते हैं हम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों m, और मीटर का होता है l, इसलिए l², और सेकेंड का स्क्वायर होता है t, यहाँ से हो जाएगा t²। तो दोस्तों ये हो जाएगा ml², t ऊपर जाएगा t⁻²। अगली भौतिक राशि है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। गतिज ऊर्जा को, स्थिर ऊर्जा को हम यूँ से लिखते हैं, द्रव्यमान को m से, गुरुत्वीय त्वरण को g से और ऊंचाई को h से। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर गुणे मीटर करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, u बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम का होता है बीमा कैपिटल M, और मीटर का बीमा होता है l², और सेकेंड बीमा होता है t²। और दोस्तों जो बीमाएं होती हैं सदैव बड़े क्वेश्चन में लिखी जाती हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम ml² बटे t², और t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml² t⁻²। दोस्तों अगली भौतिक राशि है आवेश। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा का मात्रक होता है एम्पीयर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। और आपको बताया गया है एम्पीयर की जो बीमा होती है उसे कैपिटल A से लिखते हैं, और समय की बीमा को T से, इसलिए आवेश का जो बीमा होगा वह AT हो जाएगा। दोस्तों अगली भौतिक राशि है विभव। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभव को V से लिखते हैं, कार्य को W से, आवेश को Q से। तो V बराबर होता है, W बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन लिख सकते हैं F गुणे S, और Q को I गुणे T। बल की बीमा आपको बताया गया है ml² mLT⁻²। यस विस्थापन है, विस्थापन एक दूरी जिसका मात्रक मीटर होता है, और मीटर की जो बीमा होती है कैपिटल L से लिखते हैं। I धारा, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, एम्पीयर की बीमा को हम A से लिखते हैं। समय का मात्रक सेकेंड होता है, उसकी बीमा T कैपिटल T। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों LL हो जाएगा ml² t⁻²। यहाँ से हो जाएगा A × T। अब T दोस्तों ऊपर जाएगा ml² t⁻², पहले से T ऊपर जाएगा, t⁻⁻1 A ऊपर जाएगा, A⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ml², आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, -2 में -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 A⁻⁻1, अर्थात विभव की बीमा हो जाएगी m⁻1 l² t⁻3 A⁻⁻1। दोस्तों अगली भौतिक राशि है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब को हम P से लिखते हैं, बल को F से बटे A। बल की बीमा आपको बताई गई है mLT⁻², और क्षेत्रफल की बीमा बताया गया है l²। दोस्तों L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा mL, L ऊपर -2 हो जाएगा A⁻²।
इसकी पावर 1 है, आधार से मान घाते जुड़ जाएंगे, अर्थात 1 में -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1 m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2। दोस्तों दाब की विमा हो जाएगी m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2। अगली भौतिक राशि है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर का क्यूब। किलोग्राम का जो बीमा होता है कैपिटल M होता है, मीटर का हो जाएगा L, इसलिए मीटर क्यूब L क्यूब हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ml क्यूब। घनत्व को बीमा ml क्यूब हो जाएगी, ml पावर -3, ऊपर L ऊपर जाएगा तो L पावर -3 हो जाएगा। दोस्तों अगली भौतिक राशि है प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटे धारा। विभव को हम लिख सकते हैं कार्य बटे आवेश और यहाँ पर धारा है। कार्य की विमा होती है ml² t पावर -2, आपको बताया गया है। आवेश का a × t होता है, धारा का मात्रक एम्पीयर, इसलिए इसका a हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा ml² t पावर -2 और a × at² हो जाएगा a² t। दोस्तों a² t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा r बराबर ml² t पावर -2, t ऊपर जाएगा t पावर -1 हो जाएगा, a ऊपर जाएगा a पावर -2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ml² t पावर -3 a पावर -2। ये प्रतिरोध की बीमा हो गई। दोस्तों हमें उम्मीद है कि बीमा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जहाँ पर न समझ में आए वहाँ पर वीडियो को पॉज करके देखिए, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों बीमा पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है मात्रक याद रहना। 9th में और 10th में जो कुछ भी आप लोगों ने भौतिक राशियों को पढ़ा है उसके मात्रक आपको याद रहने चाहिए। यदि आपके मात्रक याद रहेंगे तो बीमा निकालना बहुत आसान है।